नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगता गणित ज्ञान में सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। आज के लेक्चर से हम लोग जो है वो इंटीजर्स पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा इन डेप्थ पढ़ाऊंगा और पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आज के पार्ट में यानी कि आज की वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होता है वो जानेंगे। दूसरी चीज़, इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखेंगे। और तीसरी चीज़, साइन कन्वेंशन देंगे, यानी कि इंटीजर्स में किस तरह से साइन जो है वो चेंज होते हैं, ये भी हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए आज के वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंटीजर्स जानने से पहले सबसे पहले आपको दो चीज़ें जाननी पड़ेगी, जो कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स है। सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। और यहाँ पे कोई मैं डेफिनेशन लिख के और पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वो नंबर्स इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 and up to the infinity. So natural numbers are those numbers which starts from 1 and goes till the infinity. Similarly whole numbers क्या होते हैं। Now whole numbers are the numbers which starts from 0 and continues till the infinity. यानी कि आपके होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनिटी तक जो है वो कंटिन्यू होते जाते हैं। इन्फिनिटी तक क्या हो जाते हैं, कंटिन्यू होते जाते हैं। समझ में आ गया। अब होल नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। अब समझने की बारी है दैट इज इंटीजर्स क्या होता है। सिंपल है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। कैसे सर, अभी मैं बताता हूं। होल नंबर्स मैंने आपको क्या बताया, होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से पहले आते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया इंटीजर्स क्या होता है। अब जब आपको समझ में आ चुका है कि इंटीजर्स होते क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर्स हालांकि स्टार्ट होते हैं 0 से। अब 0 को हम लोग यहाँ पर सेंटर में रखेंगे, ठीक है। अब 0 के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। अब 0 के पहले मैंने इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या कहा था, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 एंड -11। तो ये पूरा जो है वो इंटीजर्स है, जिसमें होल नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है, ठीक है। अब इस इंटीजर्स को इस तरह से आपको जो है वो नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। सेंटर में 0 होता है और 0 के राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं 0 के राइट हैंड साइड पे, पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता चल चुकी है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 0 के बाद होते हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जो 0 के पहले होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, हर एक नंबर की वैल्यू बढ़ते जाती है।
That is, when you go from left to right towards positive integers, in positive integers the value of the number increases. यानी कि लेफ्ट टू राइट हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स में जाते जाएंगे तो जो नंबर हमें आएगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होते ही जाएगी. जैसे कि समझाता हूँ डिटेल में. अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 के बाद क्या है राइट साइड में 1. अब 1 जो है वो 0 से बड़ा है 1 के बाद क्या आता है राइट साइड में जाएंगे तो 2. अब 2 1 से बड़ा है. उसके बाद 3, अब 3 2 से बड़ा है. उसके बाद 4 3 से बड़ा है. सिमिलरली 5 4 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है और 8 7 से बड़ा है. इस तरह से आप राइट हैंड साइड पे लेफ्ट टू राइट जाओगे पॉजिटिव इंटीजर्स में तो हर एक नंबर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी. वैल्यू क्या होती जाएगी? वैल्यू ऑफ इंटीजर इंक्रीजेस. अगर आप लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव इंटीजर्स में जाओगे तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा. जैसे कि अगर आपको कोई दो चीजें देता है, अगर बोलता है 19 है और 22 है, दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, कौन बड़ा है? हालांकि 22 ही बड़ा है. हर एक बच्चा बोलेगा 22 बड़ा है. बट व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं 19 एंड 22 बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स, बट पहले 19 आता है और उसके बाद 22 आता है. अब हालांकि बाद में 22 आता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी देन 19. समझ में आ गया? जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, इंटीजर्स की वैल्यू जो है बढ़ती रहेगी. अगर हम लोग सिमिलर केस में अगर सेम चीज अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, इफ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन नेगेटिव इंटीजर्स, इफ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन नेगेटिव इंटीजर्स, तब इंटीजर्स की वैल्यू जो है वो घटती जाती है. दैट इज वैल्यू ऑफ इंटीजर्स विल डिक्रीज. कैसे डिक्रीज होगी अभी बताता हूं. जैसे कि 0 के पहले आता है -1, ओके, -1 के भी पहले आता है -2. अब यहां पे देखो -2 -1 के बाद में आता है, बट -2 -1 से छोटा है, यानी कि -1 -2 से बड़ा है. सिमिलरली -3 से बड़ा -2 है. सिमिलरली -4 से बड़ा -3 है. सिमिलरली -5 से बड़ा -4 है. सिमिलरली -6 से बड़ा -5 है. समझ में आ गया? जितना बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा उतनी छोटी उसकी वैल्यू होगी. जैसे कि अगर आपको कोई देता है -100 और कोई आपको देता है -2, कौन सा बड़ा है? मोस्ट ऑफ द बच्चे यही बोलेंगे कि 100 दिखने में बड़ा है तो यही बड़ा होगा. नहीं, मैंने क्या कहा था? नेगेटिव इंटीजर्स में नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, और नंबर जितना छोटा होगा नेगेटिव इंटीजर्स में उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी. जैसे कि -2 200 से तो बहुत छोटा है, बट उसमें माइनस लगा है, इसलिए -2 इज बड़ा देन 100. समझ में आ गया? -2 इज ग्रेटर देन 100. -2 इज ग्रेटर देन 100. अगर आपको कोई पूछता है कि -17 और -14 विच नंबर इज ग्रेटर नंबर, इसमें वेरी ऑब्वियस आपका आंसर जो वही आना चाहिए, -14 इज ग्रेटर देन -17. वाई? मैंने आपको अभी कहा था कि माइनस में जो नंबर बड़ा है दिखने में 17 14 से बड़ा है, बट उसमें माइनस का साइन चढ़ा है, इसलिए उसकी वैल्यू 14 से छोटी है, -14 से छोटी ही रहने वाली है. हालांकि एक और चीज आपको पूछा जाता है, दैट इज अगर आपको पूछते हैं कि -21 और 24 कौन सा नंबर बड़ा है. अब हालांकि इसमें आपको यह पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू जो है वो बड़ी है नेगेटिव इंटीजर्स से, तो इसमें स्ट्रेट अवे आपका आंसर आना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो, 1 2 3 4 100 200 कुछ भी हो, वो नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा ही है. ये वाला साइड इस वाले साइड से बड़ा ही है, इसलिए आपका पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ी ही रहने वाली है. समझ में आया आपको? ओके, सो एज वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट in the negative integers, value of integers will decrease. Value of integer will डिक्रीज. समझ में आ गया? ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो. नंबर लाइन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये समझना है कि अगर लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव इंटीजर्स में जाते हैं तो नंबर वैल्यू की बढ़ती जाएगी, नंबर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, और 0 के पहले राइट टू लेफ्ट अगर नेगेटिव इंटीजर्स में जाते हो तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी. समझ में आ गया?
अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में पहले बताता हूं। इंटीजर्स में बच्चे जो गलतियां करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग द साइंस। अब इंटीजर्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें हर बार जो है वो साइन का ध्यान रखना पड़ता है और साइन के हिसाब से हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती है नंबर की। किस तरह से चेंज होती है साइंस मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि अब हमें इंटीजर्स में दो ही साइन दिखने मिलने वाले। कौन से दो साइन दिखने मिलने वाले? एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। तो हम उसके जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, एक बार प्लस और दूसरे बार भी प्लस लिख सकते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस लिख सकते हैं और दोनों बार जो है हम लोग माइनस लिख सकते हैं। अब इन दो साइंस का हमें करना क्या है? सबसे पहला ऑपरेशन हमारा रहने वाला है एडिशन। क्या रहने वाला है? एडिशन। यानी कि ये दो साइन को हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। अब किस तरह से ये साइन चेंज होंगे और ऑपरेशन क्या होगा उसमें वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। ओके, सबसे पहले ध्यान देते हैं एडिशन पे। अब देखो एडिशन का साइन जो है वो सबसे ओबीडियंट साइन होता है। ओबीडियंट यानी बहुत सिंसियर बॉय की तरह होता है। अब एडिशन के बाद जो भी साइन लगा है, जैसे कि एडिशन के बाद माइनस लगा है, एडिशन के बाद प्लस लगा है, एडिशन के बाद प्लस लगा है और एडिशन के बाद माइनस लगा है। अब एडिशन साइन क्या करता है? ये माइनस को अपने जगह बिठा लेता है, ये प्लस को अपने जगह बिठा लेता है, एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह। अब ये माइनस यहाँ पे आके बैठ जाएगा और हो जाएगा माइनस। ये प्लस यहाँ पे आके बैठ जाएगा, हो जाएगा प्लस। ये प्लस यहाँ पे आके बैठ जाएगा यानी कि उसको रिप्लेस करेगा। क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। हर एक साइन जो इसके राइट हैंड साइड में है वो उस साइन को रिप्लेस करेगा। जैसे माइनस प्लस को रिप्लेस करके माइनस बन गया, प्लस इस प्लस को रिप्लेस करके प्लस बन गया, प्लस इस प्लस को रिप्लेस करके प्लस बन गया और माइनस इस प्लस को रिप्लेस करके क्या बनेगा? माइनस ही बनेगा। इतना क्लियर है? लेफ्ट हैंड जो वाले जो साइंस है वो एज इट इज रहेंगे तो उनको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, अब अगला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे क्या कहता है? अब एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस विल बी सब्ट्रैक्शन, यानी कि एक प्लस और एक माइनस आता है तो आपको ऑपरेशन होने वाला है सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन क्या होगा आपका? सब्ट्रैक्शन। और जो साइन लगेगा दैट साइन विल बी ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं +2 + -3, एकदम इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे देखो, अब ये माइनस इस प्लस को रिप्लेस करके आ जाएगा, ये -3 आ गया और ये +2 एज इट इज आ गया। ठीक है, +2 -3 आ गया। अब प्लस माइनस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। मतलब इन दो नंबर्स का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। 3 - 2 करो, क्या आ गया आंसर आपका? 1 आ गया। बट साइन क्या रहने वाला है? ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन यानी क्या? 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 का साइन क्या है? माइनस है, तो यहां पे साइन क्या लगेगा? माइनस। यानी कि +2 - 3 विल बी -1। 3 - 2 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस लग गया। समझ में आ गया पहला वाला रूल आपका साइन कन्वेंशन में। सेकेंड, प्लस दोनों भी अगर प्लस है तो बेसिक सी चीज है, आपका होने वाला है एडिशन। नंबर्स का क्या होगा? एडिशन। और साइन भी क्या रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहने वाला है। साइन क्या रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। अब अगर मैं बात करता हूं +2 +3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था? ये प्लस इसको रिप्लेस करके आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस आ गया रिप्लेस करके और ये एज इट इज +2। प्लस होता क्या है? एडिशन। होता क्या है? एडिशन। 2 + 3 इज 5। साइन क्या लगेगा? पॉजिटिव। क्या लगेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में आ गया? सेकेंड रूल समझ में आ गया? ओके, बात करते हैं अगले रूल की और उसके बाद उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं। अगला रूल सेज दैट, अगला क्या है अपना? माइनस प्लस। क्या है? माइनस प्लस। अभी पहला क्या था हमारा? प्लस माइनस। इसी को रिवर्स करने के बाद क्या आया? माइनस प्लस। अब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, काम तो सेम ही होने वाला है। तो अगर प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन है, तो माइनस प्लस में भी आपका क्या होने वाला है? सब्ट्रैक्शन ही होने वाला है। क्या होने वाला है?
सब्ट्रैक्शन ही होने वाला है, और यहां पर भी जो साइन लगेगा दैट विल बी ग्रेटर नंबर साइन। अगेन एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए, -5 प्लस 2। ओके, अब ये प्लस इस प्लस को रिप्लेस करके आ जाएगा, यहाँ पे आ गया +2, यहाँ पे आ गया -5। अब आ गया ना रूल, माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 5 में से 2 निकालो, क्या बचा, 3। साइन क्या है, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर कौन है, 5 और 2 में 5 ग्रेटर है, 5 का साइन क्या है, माइनस, आंसर आएगा -3। समझ में आ रहा है किस तरह से ये जा रहा है, थर्ड वाला भी समझ में आ गया। लास्ट वाला क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। लास्ट वाला सेज दैट माइनस माइनस, अब यहां पे क्या आ गए, 2 माइनस, 2 नॉटी बच्चे आ गए। अब 2 माइनस आने के बाद यहां पे तो पहला होगा आपका एडिशन, क्या होने वाला है, 2 माइनस आने से एडिशन होगा। अब साइन यहां पे हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, क्या रहने वाला है, हमेशा नेगेटिव। इस चीज को नोट डाउन करके रखिएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन ग्रेटर नंबर साइन लगाते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। माइनस माइनस होगा एडिशन और आपका साइन हमेशा लगेगा नेगेटिव। इसका भी एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि -5 को हम लोग ऐड कर रहे हैं -3 में। अब ये माइनस इस प्लस को रिप्लेस करके आ जाएगा, आ गया रिप्लेस करके, -3 एज इट इज। माइनस माइनस होता है एडिशन, क्या होता है, एडिशन करेंगे, 5 + 3 = 8। साइन विल बी हमेशा नेगेटिव, हमेशा। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। अब ये था आपका ऑपरेशन जो था दैट वाज एडिशन। अब सिमिलरली हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमारे पास 2 ही साइंस है, प्लस और माइनस, और उसके 4 पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। बस अब यहाँ पे डिफरेंस यही है कि इनके बीच में हमने माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन जो है वो लगाया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एडिशन में जो प्लस का साइन इनके बीच में लगता है वो एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह है, उसके बाद वाले जो भी साइंस है उनको एज इट इज रिप्लेस कर देता है, अपनी जगह पे बिठा देता है। वहीं पे माइनस क्या करता है, उसके बाद वाले जितने भी साइंस है उनको अपोजिट करके बिठाता है। जैसे कि ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, अपोजिट कर देगा, प्लस है तो उसको माइनस कर देगा, माइनस है तो कर देगा प्लस, प्लस है तो कर देगा माइनस, और माइनस है तो कर देगा प्लस। ये माइनस जो है इसके बाद वाले साइन को क्या करता है, चेंज करता है, अपोजिट कर देता है। माइनस है तो प्लस कर देता है, प्लस है तो माइनस कर देता है। उसके बाद लेफ्ट वाले साइंस तो एज इट इज रहेंगे सारे, प्लस प्लस माइनस माइनस, रूल सेम। प्लस माइनस क्या था, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, क्या होता है, प्लस माइनस हमारा सब्ट्रैक्शन, और साइन क्या लगता है, यस ग्रेटर नंबर साइन। समझ में आ गया, इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था। प्लस प्लस क्या होता था, प्लस प्लस, प्लस प्लस होता है एडिशन, और एडिशन जब होता है प्लस प्लस में तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये भी आपको पता है। माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता था, जब 2 माइनस आते थे ऑपरेशन तो क्या होता था, एडिशन ही होता था, बट साइन क्या लगेगा, साइन विल बी हमेशा नेगेटिव, साइन विल बी हमेशा नेगेटिव। और माइनस प्लस सेम जो स्टार्टिंग में हुआ था, माइनस प्लस विल बी सब्ट्रैक्शन, माइनस होगा और साइन क्या लगेगा, ग्रेटर नंबर साइन। इतना क्लियर है, ठीक है। सो दिस वाज द साइन कन्वेंशन फॉर सब्ट्रैक्शन। पहले में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, ग्रेटर नंबर साइन। दूसरे में प्लस प्लस हुआ एडिशन पॉजिटिव, तीसरे में माइनस माइनस एडिशन हुआ साइन नेगेटिव, और चौथे में हमारा माइनस प्लस हुआ सब्ट्रैक्शन ग्रेटर नंबर साइन। इतना ही ध्यान रखना है कि ये माइनस साइन जो है इसके बाद वाले साइन को जो है वो चेंज करता है, अपोजिट कर देता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो उसको माइनस कर देता है, और माइनस है तो उसको प्लस कर देता है। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारे पास 2 ही साइंस है, एक प्लस एक माइनस, और 4 पॉसिबिलिटीज है।
प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और उनके बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। अब इसमें ऑपरेशन तो सेम ही होने वाला है, हर एक जगह पर आपका ऑपरेशन क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन ही रहने वाला है, यानी कि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई ही करने वाले हो यहाँ पर। बट चेंज क्या होगा यहाँ पे, साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। अब प्लस, जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन प्लस ही रहता है, यानी कि पॉजिटिव ही रहता है। जैसे कि अगर कोई +3 को +4 से मल्टीप्लाई करे तो 3 4 हो जाएगा पहले 12, पहले ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करना है, साइन प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, समझ में आ गया। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, अब जब प्लस इंटू माइनस कर रहे हैं यानी कि एक प्लस और एक माइनस आ चुका है, माइनस जब आता है तो आपका साइन जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर यही नंबर लेते हैं कि +3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 3 विल बी 12, बट आंसर क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आंसर यहाँ पे -12 आपका आने वाला है, समझ में आ गया। उसके बाद माइनस इंटू प्लस, अगेन सेम केस, एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, यानी कि अगर कोई -2 को +4 से मल्टीप्लाई करता है, पहले तो ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 2 इज 8, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो साइन आपका माइनस आएगा, यहाँ पर भी आपका जो साइन है वो नेगेटिव। अब माइनस इंटू माइनस, जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो माइनस साइन को, तो आपका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि -4 इंटू -5 अगर कोई मल्टीप्लाई करता है, पहले तो ऑपरेशन करो, 4 5 are 20, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, आंसर विल बी +20। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अब देखो डिवीजन के केस में भी दो ही साइन आपके पास अवेलेबल है, एक प्लस एक माइनस, और चार ही पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसमें जो ऑपरेशन है वो डिवीजन ही होने वाला है, बट जो साइन चेंज होने वाला है दैट विल बी सेम एज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह से साइन चेंज हो रहा था सेम उसी तरह से डिवीजन में भी होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इतना जान लो कि ऑपरेशन आपका सब में क्या होने वाला है, डिवीजन ही एक ऑपरेशन है जो होने वाला है, इसके सिवाय कुछ और हो नहीं सकता। उसके बाद जब प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो साइन आपका पॉजिटिव या फिर प्लस ही आएगा। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि समझो +2 नंबर है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं +2 से ही, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो आंसर तो क्या होगा, पहले 2 डिवाइडेड बाई 2 1, उसके बाद प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो आंसर विल बी आपका +1। समझ में आ गया। सेकंड केस, प्लस को अगर हम लोग माइनस से डिवाइड करते हैं, एक प्लस एक माइनस, वो प्लस अगर न्यूमरेटर में है तो भी आंसर फाइनल माइनस में ही आएगा, अगर वो प्लस डिनोमिनेटर में है तब भी आपका आंसर माइनस ही आएगा, यानी कि आपका साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस। अगर हम लोग बात करते हैं, हम कर रहे हैं प्लस को माइनस से डिवाइड, यानी कि +4 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं -2 से, तो सबसे पहले डिवीजन करो, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2। अब प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजीली। आगे अगर हम लोग माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे, अब माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस न्यूमरेटर में आ गया, अब माइनस अगर न्यूमरेटर में है तब भी आंसर नेगेटिव ही है, दोनों में से एक भी अगर माइनस है तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। जैसे कि अगर मैं -4 को डिवाइड करता हूँ +2 से, -4 को +2 से डिवाइड करता हूँ, तब सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब माइनस को प्लस से डिवाइड किया तो आंसर आ गया, मतलब साइन आ गया माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगेंगे, आंसर इज -2। समझ में आ गया। लास्ट इज माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे, अब दोनों भी जब माइनस आते हैं, जब दो माइनस भिड़ते हैं तब साइन क्या हो जाएगा उसका, प्लस। जब दो माइनस एक साथ आमने सामने भिड़ेंगे तो साइन विल बी पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। यानी कि अगर -4 को डिवाइड करते हैं -4 से ही, -4 को -4 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ऑपरेशन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और माइनस जब माइनस से डिवाइड होता है तो आता है प्लस, आंसर क्या आ गया, +1। क्या आ गया,
+1। सो दिस वॉज दिस साइन कन्वेंशन। समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में हम लोग यही रुकेंगे। आई होप आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया सब समझ में आ चुका होगा, और अगर समझ में आया है तो आप जैसे ढेर सारे बच्चों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, एक लाइक करके जाइएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।